साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता का जो अभी संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट का पेपर हुआ है, यानी आपका स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर हुआ है उस पेपर के सॉल्व को लेकर हम देखेंगे कौन कौन से प्रकार के प्रश्न पूछे गए, जिससे आपका आइडिया हो जाए कि जो भी स्कूल व्याख्याता 2024-25 की तैयारी कर रहे हों, यानी अब तो आपकी एग्जाम डेट भी कंफर्म हो चुकी है 23 जून। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर भी कैसा आएगा। तो यह आंसर की मेरे गुरुदेव श्री पप्पू सिंह प्रजापति द्वारा तैयार की गई है और उनकी पुस्तकों का तो कोई राजस्थान में तोड़ ही नहीं है। तो बात करते हैं पहले प्रश्न को लेकर। पहला प्रश्न पूछा गया था, उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने राजा जोसर के आदेश पर पहला पिरामिड बनाया था। तो इसका क्या आंसर था? इम्पोटेप, यानी ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था, निम्नलिखित यूनानी विचारकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन सा दे रखा था? सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल व आर्किमेडीज। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 को लेकर। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था, उस भिक्षुक का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। जिसे इंग्लैंड में ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है, तो आपको पता है किसको? सेंट अगस्टीन, यानी ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 को लेकर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूनानी, एक तरफ यूनानी देवताओं को लेकर यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपको पता है अपोलो क्या है? पहाड़ों का देवता। एथेना क्या है? विजय की देवी। जीसस क्या है? आकाश का देवता। तो इसमें क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। तो जैसे ही आपको नहीं आए तो इस नहीं नहीं पर आप गोला कर लेंगे। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 को लेकर। कौन सा भू क्षेत्र प्यूनिक युद्धों का मूल कारण था? तो कौन सा क्षेत्र प्यूनिक युद्धों का मूल कारण था? तो आपको पता है सिसिली, यानी ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को लेकर 6 को लेकर। राज्य का इस्लामी सिद्धांत त्रिस्तरीय विचार पर आधारित था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा क्या पूछा है? असत्य है। कौन सा असत्य है? तो इसमें कौन सा असत्य दे रखा है? दारुल हर्ब। जबकि एक राष्ट्र, एक संप्रभु, एक शास्त्र, यह त्रिस्तरीय विचार पर, यानी राज्य का इस्लामी सिद्धांत त्रिस्तरीय विचार पर आधारित था। तो यह तीनों पर आधारित था, जबकि दारुल हर्ब यह गलत दे रखा है। अब आप मुझे बताओगे कि दारुल हर्ब के बारे में आप क्या जानते हो, यानी कमेंट में बताओगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 को लेकर। हर्यक वंशी शासक उदयन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कथन कौन कौन से इनके बारे में कथन सही दे रखे हैं। तो उदयन के बारे में आपको पता है, वह अजातशत्रु के काल में चंपा का गवर्नर था। उसने कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। और वह जैन मतानुयायी था, यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों कथन सही दे रखे हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 को लेकर। किसको लेकर? प्रश्न नंबर 8 को लेकर। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया था, वह चीनी दार्शनिक जिसने व्यक्तिगत आचरण और राजनीतिक क्रिया के आधार के रूप में सार्वभौमिक प्रेम का प्रचार किया। तो कौन सा था? कन्फ्यूशियस, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब आप देखेंगे कि मौर्य काल से कैसा प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 9, शीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष व सूत्राध्यक्ष किस मंत्री से संबंधित थे? तो आपको पता है किससे संबंधित थे? ऑप्शन नंबर 1, समाहर्ता। अब बात करते प्रश्न नंबर 10 को लेकर। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के किस बिरुद का प्रयोग किया गया है? तो अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के किस बिरुद का प्रयोग किया गया है, यानी कौन सी उपाधि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर 1, अश्वमेघ याजी। बात करते प्रश्न नंबर 11 पूछा गया था आपसे कि वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? हेलियोडोरस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 को लेकर। परास्त होने के पश्चात सेल्यूकस ने कौन सा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं सौंपा? तो आपको पता है
एरिया सौंपा था, गैड्रोसिया सौंपा था, व अराकोसिया सौंपा था, जबकि बैक्टीरिया क्षेत्र नहीं सौंपा था। आप मुझे बताओगे कि आप सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध कब हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को लेकर। गांधार कला शैली का विकास किस राजवंश के काल में हुआ। तो गांधार कला शैली के बारे में आपको पता है कौन से किसके समय आई। कुषाण वंश के समय, ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। ग्रहण के संबंध में वैज्ञानिक विवेचना करने वाला प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन था। तो आपको पता है कौन था। आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं तमिल व्याकरण का निम्न में से सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो आपको पता है तोलका पीएम। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 को लेकर। मौर्योत्तर काल में किस प्रकार के विवाह को अवैध माना जाता था। तो किस प्रकार के विवाह को अवैध माना जाता था। गांधर्व। अब आप मुझे प्रजापत्य आर्ष व ब्रह्म विवाह के बारे में भी आप कमेंट में बताओगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 को लेकर। उस चंदेल राजा का नाम बताएं जिसने कन्नौज के प्रत्यारक शासक देवपाल को हराया। तो वह कौन सा था। यशो बर्मन। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। हर्षकालीन प्रांतीय प्रशासन में तहसीलों को क्या कहा जाता था। तो तहसीलों को क्या कहा जाता था। पाठक। अब आप मुझे यह बताओ कि हमारे नोट्स से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको प्रश्न सीधे सीधे मिले या नहीं मिले। क्या आप हमारे नोट्स से संतुष्ट हैं या नहीं है। और यह अरसर वाला तो अभी नेट जेआरएफ का जून में पेपर हुआ उसमें भी, सॉरी जो दिसंबर वाला हुआ है ना उसमें आया था, और असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। और अभी जनवरी में जो एग्जाम हुआ है हाल ही में नेट जेआरएफ का, उसमें भी यह अरसर वाला प्रश्न पूछा गया है। तो ये संगम युग में अरसर कौन कहलाते थे। शासक, यानी कुलीन शासक वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को लेकर। उस गुर्जर प्रत्यार शासक का नाम बताएं जो अपनी राजधानी भीनमाल से कन्नौज ले गया। यानी भीनमाल से राजधानी को कन्नौज कौन ले गया था। तो आपको आंसर देना है नागभट्ट द्वितीय। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 को लेकर। किस शासक के काल में कांधार मुगलों के हाथों से निकल गया। तो कांधार मुगलों के हाथों से किसके समय निकला था। शाहजहां के समय पर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 को लेकर। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया था निम्न मुगल अधिकारियों को उनके विभागों के साथ सुमेलित कीजिए। तो फौजदार कौन होता था। परगने का खजांची। और कारकुन कौन होता था। परगने का रिकॉर्ड रखने वाला। जबकि बख्शी सूबे का व्यायक अधिकारी, यह गलत दे रखा है। बेतकची सरकार में सुरक्षा अधिकारी, यह भी गलत दे रखा है। अब आप मुझे कमेंट में यह बताओगे बख्शी के बारे में और बेतकपी के बारे में। तो इसके आंसर तक क्या था। ऑप्शन नंबर 2, यानी 1 और 2 फौजदार और कारकुन के बारे में सत्य दे रखा था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 को लेकर। यह प्रश्न अच्छा लेवल का पूछा गया था मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी। तो मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी। 3, यानी ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 को लेकर। 5वीं सदी में यवनद्वीप यानी वर्तमान जावा में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय किसको जाता है। तो किसको जाता है। गुण वर्मा को। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को लेकर। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक मुगल काल से संबंधित है। तो मुगल काल से संबंधित लेखकों को आपको पहचानना है। तो आपको पता है अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल, फैजी, जगन्नाथ पंडित, ये चारों ही मुगल काल से संबंधित थे, यानी ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 को लेकर। मुगल काल में मुदत्ती तथा दर्शनी थे। तो आपको पता है यह क्या थे। हुंडी के प्रकार। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 को लेकर। मुगल काल में सुगंधित तेल के केंद्र थे। तो इसका आंसर हमें भी नहीं मिला, और गुरुदेव पप्पू सिंह प्रजापत सर के द्वारा जो भी आंसर की बनाई गई है उसमें भी इसको डॉट डॉट करके खाली छोड़ा गया है। अगर आपको कहीं से सोर्स मिलता है कि मुगल काल में सुगंधित तेल के केंद्र थे, तो इनमें से हमें 1-2 ऑप्शन तो मिल रहे हैं, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते। हम इंतजार करेंगे आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की का। किसका। आंसर की का। उस आंसर की में देखेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या माना जाता है। तो तब तक के लिए इस प्रश्न को क्या है हम छोड़ देते हैं, यानी प्रश्न नंबर 27 को। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। फैजाबाद में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था।
तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था मौलवी अहमदुल्ला को लेकर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 को लेकर। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया था कि राजनीतिक शक्तियों में किसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? तो आपको पता है हैदराबाद के निजाम के द्वारा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 को लेकर। अभिकथन और कारण दे रखा है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मानवतावादी थे। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास किया। तो यह भी सही दे रखा है। तो इसका आंसर माना गया था ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 को लेकर। कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं है, यानी नहीं था? तो आपको पता है जहांगीर का महल, जबकि तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई महल व पंचमहल कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 को लेकर। प्रश्न नंबर 32 पूछा गया था गवर्नर जनरल जिसने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को रद्द किया था, तो वह कौन सा था? रिपन। कौन था? रिपन। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 को लेकर। धार्मिक सत्य के प्रसार के लिए राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो कौन सी थी? आत्मीय सभा। अब आप मुझे कमेंट में यह बताओगे इस आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा कब की गई? बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 को लेकर। सर्वेंटस ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? लाला लाजपत राय के द्वारा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 को लेकर। 1908 के समाचार पत्र अधिनियम की कठोर धाराओं के कारण किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया था? कौन कौन से ने बंद कर दिया? 3 नाम दे रखे हैं, तो इन तीनों का ही प्रकाशन बंद कर दिया गया था। युगांतर, संध्या व वंदे मातरम। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 को लेकर। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया था भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालय का नेटवर्क बनाने का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो आपको पता है वुड डिस्पैच 1854 के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 को लेकर। द्वैध शासन प्रणाली में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य व सार्वजनिक निर्माण विभाग किस श्रेणी के अंतर्गत आते थे? तो यह किस श्रेणी के अंतर्गत आते थे? हस्तांतरित विषय के अंतर्गत, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 को लेकर। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया था उस अधिनियम को चिन्हित कीजिए जिसके तहत सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। तो वह कौन सा था? 1892 का अधिनियम। बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 यानी 39 को लेकर। 1905 में नए गठित प्रांत पूर्वी बंगाल और असम का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो कौन था? सर जोसेफ बमफील्ड फुलर, यानी ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 को लेकर कि नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या किसने की? तो जैक्सन की हत्या किसने की? आपको पता है अनंत कनरे के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न 41 को लेकर। 41वां प्रश्न पूछा गया था 1911 में किसने अनिवार्य शिक्षा बिल को इंपीरियल विधानसभा में विधान परिषद में प्रस्तावित किया था? तो किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 को लेकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की एक्यूजिटिव काउंसिलिंग से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति थे, तो कौन थे? सर शंकरन नायर। इस प्रश्न को लेकर भी अभी जो एग्जाम हुआ है हाल ही में जनवरी 2025 का नेट जेआरएफ का, उसमें भी यह प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ज़्यादातर प्रश्न इतिहास विषय के रिपीट होने का कार्य करते हैं। तो आप आए हुए पेपरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और आप चाहते हैं कि आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करें तो पप्पू सिंह प्रजापत सर की ऐप को डाउनलोड करें और उनकी बुक्स को फॉलो करें। उनकी बुक्स हैं जो राजस्थान में सबसे बेस्ट हैं। उनको पढ़ने के बाद किसी अन्य बुक्स को पढ़ने की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह अपने आप में परिपूर्ण हैं।
तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 को लेकर। 43 में पूछा गया था प्रश्न, भारत में संघीय न्यायालय का सृजन किस एक्ट के तहत किया गया? तो किस एक्ट के तहत किया गया? 1935 का अधिनियम। बात करते हैं प्रश्न नंबर 44, आंश वर्ग की संधि किन के मध्य हुई? तो किन के मध्य हुई थी? कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों के मध्य, यानी ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 को लेकर। वाणिज्यवाद का सिद्धांत एक राष्ट्र की संपदा को परिभाषित करता है किसके रूप में? सोना व चांदी के स्वामित्व के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 को लेकर। फिलाडेल्फिया के प्रथम अंतर उपनिवेशीय सम्मेलन में किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया? इस नहीं को हाईलाइट कर लिया करें। तो आपको पता है वर्जीनिया ने भाग लिया था, न्यूयॉर्क ने भाग लिया, न्यू जर्सी ने भी भाग लिया, जबकि जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। तो क्या पूछा है? नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 को लेकर। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक विज्ञान का प्रमुख समर्थक था? तो कौन? रोजर बेकन। बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 को लेकर। किस युद्ध में परास्त होकर रूस को नेपोलियन के साथ टिलसिट की संधि करनी पड़ी? तो कौन से युद्ध में पराजित हुआ था? फ्रेडलैंड के युद्ध में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 को लेकर। सही सुमेलित है। तो आपको पता है मोंटे कार्टिन फ्रांस, जबकि चार्ल्स डेवनोट इंग्लैंड, जबकि एंटोनिया सेटा, यह गलत दे रखा था। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर 2, यानी ए और सी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 को लेकर। इटली के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत राज्य का केंद्र बनाया? तो किसने? सार्डिनिया पिडमोंट ने। बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 को लेकर। फ्रांसीसी क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार कीजिए। नेशनल असेंबली का गठन, नेशनल कन्वेंशन की स्थापना, आतंक का राज व डायरेक्टरी का शासन। तो यह सभी क्रमानुसार लिखी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 को लेकर। बाल्कन प्रायद्वीप के किन 4 राज्यों ने बाल्कन संघ की स्थापना की? तो आपको पता है यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया व मोंटीनेग्रो, यानी ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 58 को लेकर। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की व इटली, यानी ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 को लेकर। निम्न में से कौन सी विशेषता फांसीवाद के साथ जुड़ी हुई है? तो आपको पता है सैन्यवाद और अधिनायक तंत्र की वकालत, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 को लेकर। उन 4 देशों को चिन्हित कीजिए जिनके प्रतिनिधियों ने म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किन किन देशों के मध्य हुआ था? यानी जर्मनी ने हस्ताक्षर किए, इटली ने किए, ग्रेट ब्रिटेन ने किए व फ्रांस ने किए, यानी ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 को लेकर। किन समझौते या संधि ने प्रशा को कील बंदरगाह पर किलेबंदी करने का अधिकार दिया? तो किसके द्वारा? केस्टाइन का समझौता। बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 को लेकर। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई? तो कब प्रकाशित हुई? 1776 में। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58 को लेकर। चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों को सही आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम क्या है? कुर्रम, नाडुआ, मंडलम, यानी ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं प्रश्न नंबर 59 को लेकर। किसको लेकर? प्रश्न नंबर 59 को लेकर। निम्न चालुक्य प्रशासनिक अधिकारियों को उनके विभाग के साथ मिलान कीजिए। मिलान करें, गलत युग्म को चुनिए, यानी किसको चुनना है हमें? गलत को। तो संधि विग्रह के बारे में आपको पता है युद्ध व शांति का मंत्री होता था, तंत्राध्यक्ष प्रशासनिक अध्यक्ष होता था, मेन वेगरडे क्या होता था? राजमैलिया कुटुंबिंग का अधिकारी। तो गलत कौन सा दे रखा है? भंडारी के बारे में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्यों पर यहाँ पर पूछा है गलत युग्म। तो गलत युग्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 वाला। बात करते हैं प्रश्न नंबर 60 को लेकर। सूर्य मंदिर, ईश्वर मंदिर एवं मुकुंद मंदिर किस शैली के मंदिर हैं? तो किस शैली के मंदिर हैं? राज सिंह शैली। बात करते हैं प्रश्न नंबर 61 को लेकर।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने रूस के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया था? तो 7 मई 1945 को। कब समर्पण किया था? 7 मई 1945 को। बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 को लेकर। रणजीत सिंह की विजय के गलत युग्म को चुनिए। तो आपको पता है मुल्तान विजय कब थी रणजीत सिंह की? 1818 को। और पेशावर 1823 में, अटक 1813 में, जबकि कश्मीर यहाँ पर गलत दे रखी है। अब आप मुझे बताओगे इस कश्मीर के बारे में कमेंट करके कि रणजीत सिंह की कश्मीर विजय कब हुई थी। तो आपको आंसर तो हो गया गलत युग्म के हिसाब से ये ऑप्शन नंबर 2, जबकि तीनों सही दे रखे हैं, पेशावर, मुल्तान और अटक। बात करते हैं प्रश्न नंबर 63 को लेकर। किसको लेकर? प्रश्न नंबर 63 को लेकर। रजाकार निम्नलिखित में से किस राज्य के भारत में विलय में मुख्य बाधा माने जाती हैं? तो रजाकार किस राज्य के भारत में विलय में मुख्य बाधा माने जाती हैं? हैदराबाद। बात करते हैं प्रश्न नंबर 64 को लेकर। तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? तो कहां पर तोड़ा था? तंजौर में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 65 को लेकर। किस मुगल बादशाह ने आगरा सूबे में शाही प्रदेशों पर सूरजमल की सत्ता को वैध माना और कुंवर बहादुर ब्रिजेंद्र की उपाधि दी? तो किसके द्वारा? अहमद शाह के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66 को लेकर। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र किसका था? मौलाना आज़ाद का। अब आप मुझे कमेंट में यह बताओगे कि यह कब शुरू किया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 67। फरवरी 1944 में आज़ाद हिंद सेना ने किस भारतीय भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त करवाकर झंडा फहराया? तो किसको? कोहिमा। किसको? कोहिमा को। बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 को लेकर। कैबिनेट मिशन को दिए गए संस्मरण पत्र में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में कितने प्रांत सम्मिलित करने का उल्लेख किया था? तो कितने का उल्लेख किया? 6। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 69 को लेकर। असहयोग आंदोलन के दौरान खोले गए राष्ट्रीय कॉलेज जामिया मिलिया के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो कौन थे? इसमें ऑप्शन में सभी गलत दे रखे थे, जबकि उसके प्रथम प्राचार्य कौन थे? हकीम अजमल खान। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70 को लेकर। मराठा प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित पदों को सम्मिलित कीजिए। तो आपको पता है सरे नौबत कौन था? सेनापति। घट कौन था? घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह। और कोठी कौन था? भूमि पैमाइश की लकड़ी। और सदर महोत्सव कौन था? धर्माधिकारी। यानी ऑप्शन नंबर 4। किसके बारे में पूछा गया था? मराठा प्रशासन को लेकर यह प्रश्न पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71 को लेकर। किसको लेकर? प्रश्न नंबर 71 को लेकर। सुरक्षा परिषद में मतदान की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया? किस में लिया गया था? याल्टा सम्मेलन 1249। यानी किस में लिया गया था? याल्टा सम्मेलन। आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना होगा प्रश्न नंबर 72। 1917 में अखिल रूसी बोल्शेविक सम्मेलन में रखे गए लेनिन के विचार किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने जाते हैं? अप्रैल थीसिस के नाम से जाने जाते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 73 को लेकर। राज तरंगिणी में निम्नलिखित में से मुख्यतः भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो राज तरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर का। बात करते हैं प्रश्न नंबर 74 को लेकर। यह श्लोक दे रखा था, पूछा गया था कौन किस पुराण किसमें उपरोक्त श्लोक का उल्लेख है? तो साथ ही ऐसा प्रश्न को आप उम्मीद ना करें कि आपका प्रश्न सही होगा, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न हमेशा छोड़ने के लिए ही आती है। तो उत्तर यत्र समुद्र से हिमात्रे दक्षिणम बत्र से भारतनाम भारती यत्र संतति, यह किस में दिया गया था? विष्णु पुराण में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 75 को लेकर। आकलवुड फॉसिल पार्क यानी आकलवुड जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है? राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पर स्थित है? यह जैसलमेर में। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 76 को लेकर। ऋग्वेद की नदी स्थिति में किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो इसमें भी प्रश्न यानी यह चारों नदियां दी गई, इनका तो किसी का उल्लेख है ही नहीं। या
आप यह कह सकते हो उल्लेख है तो कई 1 से 2 नदी का है। तो यानी यह प्रश्न आरपीएससी की आंसर की पे छोड़ा गया है कि वह क्या मानती है, मोरस देती है या कोई आंसर मानती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 77 को लेकर। ऋग्वैदिक देवता वरुण जाने जाते हैं किसके रूप में? जल के देवता के रूप में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 78, किसने भीमबेटका के शैल चित्रों का अध्ययन नहीं किया? तो आपको पता है यशोधर मठपाल, इरविन न्यूमार, वीएस बाकड़कर, इन तीनों ने क्या है भीमबेटका के शैल चित्रों का अध्ययन किया है, जबकि आरसी मजूमदार ने इसका अध्ययन नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 79, विशाल स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं? ओमो किविस यानी इथोपिया में यह जगह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात प्रश्न कर की बात करें प्रश्न नंबर 81 की, दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो आपको पता है परफनी के किनारे लड़ा गया था। कौन सा वेदांग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्मृति, जबकि छंद, कल्प, शिक्षा, यह 3 वेदांग है। और 3 अन्य वेदांतों के नाम आप मुझे कमेंट में बताओगे, यानी आप मुझे कमेंट में 6 के 6 वेदांगों के नाम बताओगे। कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो आपको पता है धर्म, अर्थ, यानी कौन सा नहीं है इसमें? ध्यान। तो धर्म, अर्थ यानी अर्थ, काम व मोक्ष, ये तीनों पुरुषार्थ हैं। चारों पुरुषार्थों में आते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जबकि ध्यान नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान। यह सभी प्रश्न जैसे कि जैसे मेरे नोट्स से उठे हुए हैं। आप जो स्टूडेंट हमारे नोट्स से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि यह प्रश्न ज़्यादातर हमारे नोट्स से मिलने का काम हुआ है। अगर आप हमारे नोट्स के साथ जुड़कर भी तैयारी कर रहे हो तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। उन नोट्सों को बार बार रिपीट करें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 84, घोड़े की हड्डियों के अवशेष किस सैंधव स्थल से मिली है? तो कहाँ से मिली है? सुरकोटड़ा से। कहाँ से? सुरकोटड़ा से। बात करते हैं वैदिक काल में कौन सा वरिष्ठों का निकाय था? तो वरिष्ठों का निकाय वैदिक काल में कौन सा था? सभा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 86, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? तो कौन सा बलूचिस्तान में स्थित था? सुतका को। किन पुराणों में 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों के राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है? तो किसमें? भागवत और स्कंद पुराण में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 88, कौन सा कौन से राज्य में नवपाषाण स्थल बुर्जोम कहाँ पर स्थित है? आपको पता है कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 90, किस शासक ने जनजाति लोगों के साथ गौतम बुद्ध की भस्म के एक भाग को प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया था? अजात शत्रु ने। और मगध की सबसे आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज। कौन सी? गिरिब्रज। और यह स्कूल व्याख्याता 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें भी रिपीट हुआ था। तो इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92 को लेकर। 92 प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है? तो आपको पता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र तो संबंधित है, जबकि सम्यक संकल्प यह नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं प्रश्न नंबर 93 को लेकर। 93वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से अधिष्ठापन प्राप्त नहीं किया था? तो किस सुल्तान ने खलीफा से अधिष्ठापन प्राप्त नहीं किया था? तो आपको पता है मुबारक शाह खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं प्रश्न नंबर 94 को लेकर। विजयनगर शासकों ने न्याय के लिए 4 प्रकार के न्यायालय गठित किए। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था? तो आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था? शस्त्रता, यानी ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं प्रश्न नंबर 95 को लेकर। 95वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति से संबंधित नहीं था? इस नहीं को तो विशेषतः आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता है दीवाने रियासत, सराय अदल, सेनाई मंडी, ये सब किससे संबंधित है? बाजार नियंत्रण
नीति से, जबकि मुशर्रफ ए ममालिक यह नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं प्रश्न नंबर 96 को लेकर, किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती? यानी निम्न में से किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती? तो आपको पता ना होगा, अवंती। यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 अवंती। बात करते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97 को लेकर, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं बनवाई गई? तो आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सी नहीं बनवाई गई? मोट की मस्जिद। जबकि हजार सितून महल यह बनवाया गया था। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तो मोट की मस्जिद किसके द्वारा नहीं बनवाई गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वैसे सीरी के किले को लेकर अभी जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है नेट वाला, यानी जनवरी 2025 में जो नेट वाला एग्ज़ाम हुआ है, उस में भी यह प्रश्न पूछा गया, कौन सा? सीरी का किला। कि सीरी का किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो देखो आप प्रश्न इसमें देख रहे हो कि यह संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है, और सेम यही प्रश्न यानी इस प्रश्न पत्र के ऑप्शन से, यानी इसमें तो पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सी इमारत नहीं बनवाई गई, और उसमें पूछा गया था सीरी का किला किसके द्वारा बनवाया गया। तो जब आपसे यह पूछा गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन सी नहीं बनवाई गई, तो आपको होता है मोट की मस्जिद। जबकि यहाँ से आपको एक जानकारी मिल गई कि हजार सितून का महल, सीरी का किला व अलाई दरवाजा, इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और जस्ट बाद में अभी जनवरी 25 में एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया था सीरी का किला किसके द्वारा बनवाया गया। तो आपको आंसर देना था कि अलाउद्दीन खिलजी। तो इसी प्रकार के प्रश्न इतिहास में इधर से उधर होते रहते हैं। जब आप प्रश्न पत्र को देख रहे हो तो चारों ऑप्शन पर काम करने का प्रयास करें, और चारों ऑप्शन को विशेषतः ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा गया था 98, निम्नलिखित संतों में से कौन से संत कृष्ण के उपासक नहीं थे? तो कौन से नहीं थे? रामानंद। जबकि निम्बार्काचार्य, सूरदास व वल्लभाचार्य यह कृष्ण के उपासक थे। निर्गुण परमात्मा में विश्वास नहीं करता था। तो कौन? मीराबाई। जबकि निर्गुण कौन कौन से थे? नानक, दादू व कबीर, यह तीनों निर्गुण थे। अब आपसे पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में कि मीराबाई कौन सी थी, सगुण या निर्गुण? या नानक कौन से थे, सगुण या निर्गुण? दादू कौन से थे, कबीर कौन से थे? इसी प्रकार के प्रश्न ऑप्शनों से बनते रहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 100 को लेकर, उस सुल्तान का नाम बताएं जिसने तुर्कान चहलगामी का गठन किया। तो किसने किया था तुर्कान चहलगामी का गठन? इल्तुतमिश के द्वारा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 101 को लेकर, किस सूफी संत के शिष्य उनके सुल्तान उल मासिक के नाम से संबोधित करते हैं? कौन से? यानी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं प्रश्न नंबर 102 को लेकर, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन का क्रम। सीधा सा प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच व मिडिल। बात करते हैं प्रश्न नंबर 103 को लेकर, उस घटनाओं को चिन्हित कीजिए जो वारेन ने हेस्टिंग्स के काल में घटित हुई। तो यहाँ से आपको प्रश्न तभी पता होगा जब आपको सभी इन घटनाओं के बारे में जानकारी होगी। तो राजा चैत सिंह की गिरफ्तारी, अवध की बेगमों की लूट, नंद कुमार का मुकदमा व रेगुलेटिंग एक्ट का अंगीकरण, यह किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी ये वाला। अब आपको यहाँ से प्रश्न पता चल गया कि राजा चैत सिंह की गिरफ्तारी किसके समय हुई? वारेन हेस्टिंग्स के। अब अवध की बेगमों की लूट कब हुई? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में। आपसे पूछा जा सकता है नंद कुमार का मुकदमा किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो आपको आंसर देना है वारेन हेस्टिंग्स। आपसे पूछा जा सकता है रेगुलेटिंग एक्ट का अंगीकरण किसके समय हुआ? तो आपको आंसर देना है वारेन हेस्टिंग्स। इसी प्रकार के प्रश्न कहीं ना कहीं आपको मिलते रहेंगे। आपको बात करनी है प्रश्न नंबर 104 के बारे में, किस सिलसिले के संत गरीबी में जीने में विश्वास नहीं करते थे? तो गरीबी में जीने में विश्वास नहीं करते थे कौन? सोहरावर्दी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 105 को लेकर, निम्नलिखित निम्नांकित में से कौन सा स्थान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय से किराए पर प्राप्त किया? तो कौन सा? बम्बई।
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 106 को लेकर, किस स्थान पर हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया? तो हैदर अली ने कहाँ किसको पराजित किया? अंग्रेजों को। कहाँ पर? अरनी, सितंबर 1780 में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 107, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? तो कहाँ पर? मुंगेर। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाला कौन था? तो आपको आंसर देना है कौन? मीर कासिम। बात करते हैं प्रश्न नंबर 108 को लेकर, किस संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः दिया गया? यानी फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः दिया गया। तो आपको आंसर देना है एक्सला चैपेल की संधि कब? 1749 में। अब आपको प्रश्न पूछा गया था 109, किस ब्रिटिश सेनापति ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया? तो कौन था अंग्रेजों का उस समय सेनापति? सर आयर कूट। बात करते हैं प्रश्न नंबर 110 को लेकर, 1760 में मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं सौंपा था? तो कौन सा? मुंगेर। जबकि बर्धमान, मिदनापुर व चटगांव ये अंग्रेजों को सौंप दिए। किसने? मीर कासिम ने। बात करते हैं प्रश्न नंबर 111, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल सहायक संधि प्रथा से संबंधित है? तो सहायक संधि प्रथा से कौन संबंधित? लॉर्ड बेलीजली। बेसिन की संधि के बारे में पूछा गया है, किन किन के मध्य हुई? अंग्रेज व पेशवाओं के मध्य। अब आप मुझे कमेंट में यह बताओगे कि यह बेसिन की संधि कब हुई थी, यानी कब? आप मुझे समय बताओगे इसका, क्योंकि आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 113 को लेकर, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय की गई निम्नलिखित लिखित देशी रियासतों में किसका विलय वर्ष त्रुटिपूर्ण है? यानी एक गलत दे रखा है, तीन सही है। तो आपको पता है संबलपुर 1849, झांसी 1853, बघाट 1850 सही दे रखा है, जबकि यह जैतपुर 1848 में नहीं हुआ था। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि जैतपुर का विलय कब हुआ? बात करते हैं प्रश्न नंबर 114 को लेकर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करते हैं प्रश्न नंबर 115 को लेकर, ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में प्रथम कदम किसने उठाया? तो ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में प्रथम कदम किसने उठाया? लॉर्ड मेयो ने। बात करते हैं प्रश्न नंबर 116 को लेकर, रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? तो कौन था? थॉमस मुनरो। कौन था? थॉमस मुनरो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 117, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अनुच्छेद 1919 से 22। बात करते हैं प्रश्न नंबर 118 को लेकर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम पर प्रतिबंध कर लगाता है? तो कौन सा? अनुच्छेद 23। बात करते हैं प्रश्न नंबर 119, मिस्र ने सूर्य देवता की पूजा किस नाम से की जाती है? किस नाम से की जाती है? रे, यानी ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं प्रश्न नंबर 120 को लेकर, निम्नलिखित में से कौन सा 1940 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? सर जॉन साइमन। जबकि सर स्टीफर्ड क्रिप्स, मी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस यह तीनों इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। साथियों, आज हमने बात की संस्कृत शिक्षा विभाग का जो 2024 में प्रश्न पत्र यानी पेपर हुआ था, उसके 120 प्रश्न इतिहास विषय के बारे में, उसके आंसरों के बारे में। और आप इस क्लास को अन्य साथियों के साथ भी शेयर कर सकती हैं। और आप कमेंट में हमको राय दें, क्या अन्य परीक्षाएं जो भी हो रही हैं, एमपी सेट, छत्तीसगढ़ सेट, कर्नाटक सेट, उन प्रश्न पत्रों के प्रश्न भी आपके सामने वीडियो के माध्यम से लाए जाएं। तो उम्मीद करता हूं आप मुझे कमेंट करके अपना रेस्पॉन्स जरूर देंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।